भाई साहब, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है हम कैसे आपका आभार प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोगों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है भाई साहब। मेरी भी एक बच्ची है, मैं समझ सकता हूं कि अगर वो गुम हो जाए तो मुझे कैसा फील होगा। बेटा, मैंने एक दो बार तुम्हें डांट दिया, इसके लिए सॉरी। मगर हाँ, आगे से एक बात ध्यान रखना, अपने परिवार वालों की नजरों से दूर कभी मत जाना। भाई साहब, मैं चलता हूँ। आइए ना आप हमारे घर, आप आए हैं तो खाना खा के जाइए। नहीं नहीं भाई साहब, अगर जल्दी घर नहीं पहुंचा तो मेरी मिसेज मेरी अच्छी सेवा करेगी। फिर कभी आ जाऊंगा। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। पिया, इधर तो कहाँ चली गई थी? ऐसे कोई जाता है भला है? पापा, चलिए कुछ खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलिए। पापा, अरे लगी तो नहीं? उठिए। पुत्र, तुम लोग फिक्र ना करो, मैं लेकर आता हूँ उनको। पिया, ये लो सब्जी, पानी लो। सॉरी, भूखा लग रहा है ना, पर क्या करें, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, हमें बहुत भूख लगी थी इसलिए हम लोग खा रहे हैं। अरे गुड्डू, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? गलती तो हमारी है ना, हम सॉरी हैं। हम आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बताए दीदी, तुम कितना डर गए थे। एक बार तो हमें ऐसा लगा था कि अगर हम आप सबसे कभी मिल नहीं पाए तो। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। तुम जैसे स्लो लोग आज भी गुम हुए और कल भी हो गए। तो फिर तुम यहाँ कैसे रह रहे हो? मतलब चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। देखा हम कितने फास्ट है? अब तुम बोल के बताओ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची। What nonsense है क्या? Cool, you win. बट एक बात बताओ, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें सर्टिफिकेट्स की तो जरूरत पड़ेगी ना? या फिर वहां भी मिस्टर चंदू का नाम इनफ होगा? जीती रहो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। लकी हो जो इस बार घर पहुंच गई।
लेकिन बार बार ये तुक्का फिट नहीं होगा। और तुम दोनों, साल तो तुम्हारा वैसे ही बर्बाद हो गया है। कॉमन सेंस इसी में है कि अपने कानपुर वापस लौट जाओ। हाँ? हमें दुश्मनों के मुंह बंद कराने के तरीके अच्छे से आते हैं। और रही कॉमन सेंस की बात, तो बात यह है, हम शास्त्री सिस्टर्स कॉमन नहीं, स्पेशल है। उन्हें तुम जैसे कॉमन मैन की नॉनसेंस सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर उन्हें दिल्ली में गुम होना आता है ना, तो अपने घर का रास्ता भी ढूंढना आता है। अगर किसी के सामने हाथ जोड़ना आता है तो हाथ उठाने भी आते हैं। प्यार से झुकना आता है तो प्रश्न से झुकाना भी आता है। और हाँ, अगर आदर देना आता है तो आदर लेना भी आता है। शास्त्री सिस्टर्स को आती नहीं है तो बस एक चीज, हारना। तो तुम सीखो। अभी मैडम बिजी है, ब्रेक के बाद आना। जी अंकल जी, पापा आपके साथ ही आ रहे हैं ना? अब वो ज्यादा परेशान तो नहीं है ना? ठीक है अंकल जी, डोंट वरी, हम उनका मूड ठीक कर देंगे। यम्मी भिंडी की सब्जी। सिर्फ पापा के लिए। पर ये तो हमारी फेवरेट है, अलका दीदी। वाह, क्या गुलाब जामुन बनाया? थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, वरना काय कौन हम तो आपसे शादी कर दे। खाना बनाने में ठीक है, हे भगवान। अच्छा एक काम करो, ये गुलाब जामुन तुम इसमें डाल दो, तब तक हम सब्जी देख के आते हैं। ठीक है। सैलेड बना। अच्छा सुनो, पापा आज हमारी वजह से बहुत परेशान है। किसी भी तरह उन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि सब कुछ वैसा ही है जैसे कि पहले था। ठीक है? ठीक है। अच्छी तरह से रख दो। यहाँ रखो, वहाँ रखो ना। अनुष्का, पापा। पापा, खाना तैयार है, अब हाथ मुंह धो के आ जाइए। सुनो, आज खाना खाने के वक्त कोई भी शरारत नहीं, कोई भी एक दूसरे को उल्टा जवाब नहीं देगा। हमारी कोई भी का मतलब है तुम दिव्यानी, समझी? पापा आइए, बैठिए। पापा, पानी। अब पापा खाने से पहले प्रेयर कर ले। हमें कुछ कहना है तुम लोगों से। पापा, बातें बाद में ना, प्लीज पहले खाना खा लीजिए। ये क्या है पापा? हमारा स्वार्थ, हमारा निर्णय, हमारी क्षमा है बेटा। मतलब? अलका, हमारा कोई अधिकार नहीं है तुम्हें डांटना। पापा, तुम्हें हमने जीने का तरीका सिखाया किसी और शहर के हिसाब से, और जीने के लिए लिया है किसी और शहर में। उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना बेटा, हमारी गलती है। पापा, गुड्डू को हमने धूप से बचना भी नहीं सिखाया और ला के सीधे झोंक दिया भट्ठी में, और जब ये जलने लगी सारा दोष भी इसी पे मर दिया। देवयानी, अनुष्का, तुम दोनों तो बेटा हमारे हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे हो। घर भी देखना, सबकी देखरेख करना,
ये तो हमारा काम है ना बेटा। हमें माफ कर देना बेटा। आप ये क्या कह रहे हो? हम जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं बेटा। अब इसे चाहे हमारा स्वार्थ कहो या जो चाहे जी में आए कहो, लेकिन हम इस डर के साथ नहीं जी सकते बेटा कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और जब तक तुम लोग यहाँ रहोगे हमारे मन में ये भय हमेशा बना रहेगा। यही कारण है कि हमने ये निर्णय लिया है कि आज की रात तुम सब कानपुर वापस जा रहे हो। हमने बुआ जी से बात कर लिए, वो तुम लोगों का ध्यान रखेंगे। हमारी चिंता मत करना, हम जी खा लेंगे बेटा यहाँ अकेले। और जब भी मन करेगा तुम लोगों से मिलने आ जाया करेंगे कानपुर। देखो अभी कुछ घंटे बाकी हैं, अभी खाना खा लो, उसके बाद सामान बांध के तैयारी करो। अभी तो कुछ। हाँ बेटा, शुक्र है अभी तक कुछ नहीं हुआ। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, उसके पहले ही तुम लोग कानपुर चले जाओ, ठीक है? खाना जो बच जाए साथ में पैक करके ले जाना रास्ते के लिए। पापा ये चोट कैसे लग? जोर से गिर गए थे ना बेटा। कोई दवाई हम देख लेंगे। पापा कुछ दवाई तो लगा दी। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, तुम लोग तैयारी करो। पापा